Good morning, everyone. I'm your Manindra ma'am, and I'm taking your section first, section A, that means literature. And in literature, first poem is Character of a Happy Life by Sir Henry Wotton. What is the meaning of character? The meaning of character is चरित्र. Happy life किसका? सुखी जीवन का चरित्र यहाँ पे सर हेनरी वॉटन हमें बता रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट लाइन इज बच्चों, हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serve not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. हाउ हैप्पी इज़ ही born or taught. यहाँ पे क्या बता रहे हैं सर हेनरी वॉटन? यहाँ पे सुखी व्यक्ति के गुण बता रहे हैं. वो व्यक्ति सुखी है जिसके जीवन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए. कौन से गुण? फर्स्ट गुण उन्होंने बताया है कि वो व्यक्ति सुखी है जो जन्म से ही जानता है, जन्म से ही जिसने सीखा हुआ है. बॉर्न मीन्स जन्म, टॉट मीन्स सीखा हुआ है. जिसने जन्म से ही सीखा हुआ है. दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की मन मर्जी से नहीं चलता. जिसके अंदर इतना आत्मविश्वास होता है, इतना शक्तिमान होता है, इतने अपने निर्णय लेने में सक्षम होता है कि वो दूसरों से उसको पूछना नहीं पड़ता मैं क्या करूं और मैंने क्या नहीं करना. वो व्यक्ति सुखी है सर हेनरी वॉटन के अकॉर्डिंग. हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट. और आर्मर मीन्स होता है कवच. उसको कौन बचाता है? उसके ऑनेस्ट थॉट. ऑनेस्ट थॉट्स मीन्स उसके ईमानदार विचार ही उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रोटेक्शन देते हैं. और नेक्स्ट लाइन इज एंड सिंपल ट्रूथ. सिंपल ट्रूथ मतलब उसका जो जीवन है बहुत ही सिंपल और सच के मार्ग पे चलने वाला है. और जो उसका जो सिंपल लाइफस्टाइल है वो ही उसका क्या है? हिज अटमोस्ट स्किल. स्किल मीन्स उसकी योग्यता, उसकी महान योग्यता क्या है? उसका सिंपल जीवन जो सच के रास्ते पर चलता है. तो जो मैंने आपको नीचे ये मीनिंग्स दे रखे हैं आप उनको देख लीजिए. सर्व का मतलब होता है सेवा करना. विल इच्छा. आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच. सिंपल ट्रूथ पूर्ण सत्य. आत्मस्किल महान योग्यता. बच्चों ये तो मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है कि हिंदी में वो समझ जाते हैं बट डिफ़िकल्टी आती है इन राइटिंग. You have to explain your explanation in English, not in Hindi. So what will you write when you have to write in explanation? You will write that Sir Henry Wotton is telling us the secret of a happy life. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमारी ये क्लियर हो गई. फिर हमने क्या, फर्स्ट लाइन है हमारी जो दूसरों की मर्जी से काम नहीं करता, तो हम उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे बच्चों? द मैन हु डज नॉट हैव टू एक्ट एज अदर्स विश इज हैप्पी मैन. फिर सेकेंड लाइन की इंग्लिश क्या होगी? हिज लाइफ इज वर्चुअस विद नो इल विल फॉर एनीबॉडी. इज वर्चुअस, राइट. He therefore needs no protection. Armor means protection. उसके जो लाइफ है वो इतनी वर्चुअस है कि उसको कोई दूसरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. फिर क्या है? दिस एंड सिंपल ट्रूथ इज़ अटमोस्ट स्किल. उसकी हम इंग्लिश कैसे लिखेंगे बच्चों? ट्रूथ इज़ हिज ओनली टैलेंट. उसका जो टैलेंट है, जो उसका स्किल है वो क्या है? ट्रूथ है. He needs no other talent. This is the gift of God which helps him to lead a happy and honorable life. क्लियर बच्चों? जो उसका सिंपल लिविंग है उसका वो ऑटमोस्ट स्किल है, मीन्स वो ही उसका टैलेंट है, वो ही उसको प्रोटेक्शन देता है. उसके ऑनेस्ट थॉट्स उसको प्रोटेक्शन देते हैं. उसका वर्चुअस लाइफस्टाइल उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? गलत कामों से, और उसको सेव करके रखता है, इसीलिए वो हैप्पी है. दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा. क्लियर? नेक्स्ट इज whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. इस स्टेंजा में सर हेनरी वॉटन बता रहे हैं कि वो व्यक्ति मनोवेग में आकर नहीं बहता. पैशंस का मीनिंग होता है मनोवेग, क्रोध,
प्रेम, ये सब क्या होते हैं, मनोवेग होते हैं, जिसमें बहकर इंसान बहुत से गलत काम कर देता है जो उसे नहीं करने चाहिए। बट वो क्या है, वो मास्टर है, उसको मास्टर का मतलब उसको कंट्रोल है, अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पर कंट्रोल है। Whose soul is still prepared for death, वो इतना निर्भय है क्योंकि उसको अपने ऊपर इतना कंट्रोल है, इतना निर्भय है कि उसे मौत से भी डर नहीं लगता। डेथ मीन्स मौत, और वो प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहता है मौत से लड़ने के लिए या मौत को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वो इतना निर्भयी हो गया है। Untied unto the world with care, untied का मतलब वो दुनिया की उसकी परवाह नहीं करता। अनटाइड का मतलब जो इंसान लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। केयर मीन्स ज़्यादा सोचना, किसके बारे में सोचना, दुनिया के लोगों के बारे में कि वो मेरे लिए क्या कहेगा। वो अनटाइड है, वो फ्री है, वो परवाह नहीं करता, किसकी नहीं करता, दुनिया की। और प्रिंसली लव और वर्गर ब्रेथ, कोई उसके लिए कोई वर्गर ब्रेथ मीन्स कोई बुरा बोलता है तो भी उसे बुरा नहीं लगता, और प्रिंसली लव उसे किसी बड़े लोगों का प्रेम भी नहीं चाहिए। तो जो इनके हिंदी में मीनिंग्स दिए हुए हैं वो मैंने नीचे दे रखे हैं। पैशंस, मनोवेग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, प्रिपेयर फॉर डेथ, मृत्यु से भय से रहित, विथ केयर, दुनिया की परवाह करे बगैर। तो जो हमने आपको बताया था, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जो पैशंस होते हैं वो क्या होते हैं, लव और एंगर होते हैं। तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बच्चों, एंगर और लव डू नॉट कंट्रोल हिज एक्शंस, ही मे बी एंग्री और ही मे बी इन लव बट ही ऑलवेज बिहेव्स कामली एंड बैलेंस्ड, हिज टेम्पर इज बैलेंस्ड, डेथ हैज़ नो फियर फॉर हिम, क्योंकि वो डेथ से डरता नहीं है। तो हम इसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे, डेथ हैज़ नो फियर फॉर हिम, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट इट, राइट। ही इज़ नॉट अटैच्ड टू द वर्ल्ड, यानी कि वो केयर फ्री एटीट्यूड है उसका, तो हम कहेंगे, लिखेंगे, ही इज़ नॉट अटैच्ड टू द वर्ल्ड, ही डज नॉट पे एनी हीड टू लव फ्रॉम ग्रेट मैन और द क्रिटिसिज्म। जो हमने आपको बताया था वर्गर ब्रेथ एंड प्रिंसली लव, इसका मतलब ये है कि ही डज नॉट पे एनी हीड to love from great man or the criticism that common people express about him. These are the common feelings do not touch him at all. जो उसको common feelings हैं बिल्कुल भी touch नहीं होती हैं। Life of such a man is pure and is sure to be happy. वही व्यक्ति happy रह सकता है जो इन सब चीज़ों से मुक्त है। तो ये 2 स्टेंजा आज मैंने आपको बताए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, अब अच्छे से इसको समझना है और अच्छे से इसकी इंग्लिश अपने आप बनानी है, एक्सप्लेनेशन आपको खुद बनानी है। ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।